नथिंग फोन 3 लॉन्च होने के बाद ये लग रहा है कि या तो ये ब्रांड बहुत ही ऊपर जाएगा या ये ब्रांड बहुत ही नीचे आ जाएगा, जैसे वन प्लस का हाल हुआ था। देखो, नथिंग फोन 3 का जो प्राइस रखा गया है 80,000, वो भी बेसिक वेरिएंट का। ये प्राइस रखने का ब्रांड का दो मकसद हो सकता है, या तो ये स्मार्टफोन बनाने में लागत ज्यादा लगा है, एक ये हो सकता है कि इसमें लागत ज्यादा नहीं लगा हो, ये एक मार्केटिंग नीति हो। जैसे सैमसंग करता है 30,000 का स्मार्टफोन लॉन्च करता है, बाद में उसको 20,000 बना देता है। जैसे एप्पल का देख लो, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 45,000 से 47,000 पड़ता है, तो उसका कॉस्ट 1.5 लाख के लगभग में रखता है। अगर ये मार्केटिंग नीति है तब तो नथिंग के लिए अच्छा है। देखो, इस प्राइस पॉइंट पे जो इसको लॉन्च किया गया है, तो प्राइस के अनुसार इसका जस्टिफाइड स्पेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में 8 एलीट मिलता है, वहीं इस स्मार्टफोन में 8S Gen 4 दिया गया है। तो आप सोचो प्रोसेसर में कितना डिफरेंस है। इसमें USB वर्जन 2.0 दिया गया है, वहीं इस प्राइस रेंज में USB वर्जन 3.1 या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर इस प्राइस रेंज में दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अल्ट्रासोनिक नहीं दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा की बात करें तो कैमरा सेंसर इसमें देखोगे तो ओमनीविजन JN1 JN5 सेंसर यूज़ किया गया है। ये सब सेंसर आपको 30,000 से 40,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है, तो 80,000 के प्राइस पॉइंट पे ये सेंसर नहीं देना चाहिए। सोनी का फ्लैगशिप रेंज का सेंसर रहता स्मार्टफोन में तो अच्छा कहा जा सकता था। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक ही सीमित है ये स्मार्टफोन। वहीं इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे सैमसंग का स्मार्टफोन देख लो, उसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। जो चिपसेट इसमें यूज किया गया है और जिस तरह का कैमरा है उसके अनुसार इसका प्राइस पॉइंट 40,000 से 45,000 के बीच रहना चाहिए। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 80,000 रुपया रखा गया है। 512GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 90,000 रुपया रखा गया है। इस स्मार्टफोन की मोटाई थोड़ा ज्यादा है, 9 mm के लगभग में इसकी मोटाई है, 218 ग्राम के आसपास वजन है। वहीं बिल्ड क्वालिटी में देखो तो फ्रंट में Corning Gorilla 7i दिया गया है। 30,000 के प्राइस रेंज में अगर स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो ये 7i आपको देखने को मिल जाएगा। बैक साइड विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है, IP68 रेटेड ये स्मार्टफोन है। आई थिंक नथिंग फोन 3 ही नथिंग का एक पहला स्मार्टफोन हो रहा है ये जिसमें IP68 रेटिंग दिया गया है। डुअल सिम का सपोर्ट है, ई सिम भी लगा सकते हो। खैर, फ्लैगशिप रेंज में लॉन्च किया गया है तो ई सिम का सपोर्ट तो देना ही था, दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड भी देता है। Wi-Fi 7 दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन अच्छा है, NFC मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल दिया गया है, डुअल स्पीकर दिया गया है। और इस स्मार्टफोन में खास बात यह है कि बैक साइड में एक ग्लिप मैट्रिक्स लाइट दिया गया है जिसमें 489 LEDs दिया गया है। अगर इसके कारण इस स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ाया गया है तो कंपनी की तरफ से ये बहुत बड़ी भूल है। कंपनी को ये लाइट देना ही नहीं चाहिए अगर लाइट में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो। X एक्सिस लीनियर हैप्टिक मोटर भी मिलेगा। Android 15 बेस्ड नथिंग OS 3.5 पे ये स्मार्टफोन आया है और 5 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 7 ईयर का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। तो इस तरह का अपडेट आपको सैमसंग में भी देखने को मिलेगा, खैर एप्पल में तो देखने को मिलेगा ही। कैमरा सेटअप और कैमरा सेंसर बहुत ही राज करेगा। फ्रंट में सैमसंग JN1 सेंसर यूज किया गया है 50 मेगापिक्सल का, और रियर में मेन कैमरा ओमनीविजन का है, OIS सपोर्टेड 50 मेगापिक्सल का। दूसरा अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है JN1 सेंसर के साथ। तीसरा पेरिस्कोपिक जूम लेंस दिया गया है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN5 सेंसर के साथ। 3x ऑप्टिकल जूम और 60x डिजिटल जूम मिलेगा। बैटरी 5500 mAh की दी गई है इंडियन वर्जन में, ग्लोबल वेरिएंट में 5150 mAh की दी गई है। 65 वाट का वायर्ड चार्जर और 15 वाट का वायरलेस चार्जर मिलेगा। बैटरी चार्जर ठीक है। वहीं परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाली बात है। इस प्राइस पॉइंट पे 8 एलीट देखने को मिलता है। रैम टाइप LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 4.0 दिया गया है। डिस्प्ले देखोगे तो डिस्प्ले एवरेज है। 30,000 के प्राइस पॉइंट पे जो स्मार्टफोन में दिया जाता है डिस्प्ले वही है, 6.67 इंच का OLED पैनल है। LTPS 1.5K रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और 2160 हर्ट्ज PWD डिमिंग है। ये कंपनी स्मार्टफोन को यूनिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन स्मार्टफोन बेकार लगता है देखने में। इस तरह का कैमरा सेटअप नहीं रहना चाहिए। वैसे स्मार्टफोन सिंपल बनाता, प्लेन बनाता। बैक साइड में उतना खर्च करने की जरूरत नहीं। जो भी खर्च कर रहे हो उसमें फीचर्स बढ़ाओ, कैमरा में सेंसर अच्छा दो और सब चीज लाओ। ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, उससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता है। कस्टमर को डिजाइन से पहले एक अच्छा फोन चाहिए जिसमें अच्छे फीचर्स हो, अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा कैमरा हो। खैर, इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हो जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।